डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, और उसके लिए बताया था कि हम जो है एटॉमिक स्टेट के लिए हम जो है दो टर्म डिस्क्राइब करी थी हमने। एक तो थी हमारी एटॉमिक टर्म, और दूसरा था हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल। ये दो हम जो है एटॉमिक टर्म सिंबल, तो इसको मैं डिस्कस करी थी, और इसमें हमने 2s+1 को मल्टीप्लिसिटी से करा था, और इस टर्म को हम दिखाते थे l और 2s+1। इससे ये जो है एटॉमिक टर्म कहलाती है। और 2s+1 जिसमें मल्टीप्लिसिटी है, और l को हम कोडिंग दे देते हैं, जो क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, उसकी कोडिंग से हम जो है हम अपनी सब शेल बता देते हैं। एस पी एल बराबर 0 तो एस, एल बराबर 1 तो पी, एल बराबर 2 तो डी, लाइक दिस। तो ये मैं डिस्कस कर रही थी। फिर मैंने बताया था कि ये जो दो फिर इलेक्ट्रॉन्स बताए थे, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जो है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पर एक सब शेल में या एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये डिस्कस किया था। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल आपको जो नए तरीके का एग्जाम्पल है, वो एक एग्जाम्पल और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि एटॉमिक टर्म हमें मान लीजिए पीडीएफ, ये किसका एग्जाम्पल है? डेफिनेटली नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का ये जो है एग्जाम्पल है पीडीएफ। इसमें अलग अलग जो है कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक एक, इस तरीके से जो है एक। तो अब इसका यदि 3 आपके पास दी हुई हैं सब शेल्स, तो उसका आप किस तरीके से जो है एटॉमिक टर्म निकालेंगे। तो देखिए P के लिए ये इसको हम L1 मान लेंगे, इसको हम L2 मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे? L3, क्योंकि हमको एटॉमिक टर्म के लिए क्या चाहिए? एक तो L और एक 2s+1 चाहिए। इसी तरीके से हम S1 और S2 और S3 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं, पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो उसको बोल देते हैं L12। L12 किस किस के बराबर होगा? L1 प्लस L2, लाइक दिस। और L1 कितना है हमारा? P। P के लिए L कितना है? SP, यानी एक डिडक्ट कर दीजिए 0 के लिए, तो P बराबर कितना है? 1। और L2D के लिए SPD, एक 0 S के लिए डिडक्ट कर दीजिए, तो D के लिए L बराबर कितना है? 2। 1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से जो L1 प्लस L2 आया, ये जो हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? L1 प्लस 2 एंगुलर मोमेंटम का एडिशन, चाहे वो L हो, चाहे वो M हो, चाहे वो J हो, तो वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? L1 L2 से L1 माइनस L2, ये आपको बताया था। तो L1 कितना है? 3, L1 3 हो गया। 3, एक काम करिए, L1 कहाँ से वेरी करेगा? 1 माइनस 2, इसका मतलब 3, 2 एंड 1। हमारे पास L12 की वैल्यू कितनी आई है? 3, 2, 1। अब देखिए L3 हमारे पास कितना है? F, SPDF। इसके लिए मतलब L की वैल्यू कितनी होगी? हमारे पास 3, L3 बराबर कितना हो गया? 3। तो ये हमारे पास L3F के लिए 3 होगा। और L12 अभी मैंने बताया
ये देखिए L1 और L2 हमारे पास P के लिए 1 है और D के लिए 2 है, तो ये हो गया हमारा L12, दिस इज इक्वल टू 3। और L3 हमारा कितना है F के लिए, दिस इज इक्वल टू 3। तो अब हमारा L जो है वो कैसे वेरी करेगा, L12 प्लस L3 से L12 माइनस L3। L12 कितना है हमारा 3 प्लस L3 कितना है 3 माइनस L12 3 माइनस 3, ये इस तरीके से होगा। 3 प्लस 3 यानी 6 इन स्टेप्स ऑफ 1 डिक्रीज होगा। 6 5 4 जब तक नहीं आ जाएंगे 0 तक, 4 3 2 1 एंड 0। तो एक हमारे लिए L की वैल्यू ये आ गई, हम इधर लिखते चले जा रहे हैं। हमारे लिए L कितना आ गया, L इज इक्वल टू 6 5 4 3 2 1 एंड 0। अब देखिए, अब हमारे पास दूसरा क्या है, L1 मैंने बताया था, L3 की वैल्यू हमारी वही रहेगी। L3 की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। लेकिन L1 प्लस L2 कहाँ से कहाँ तक वेरी किए थे, L1 प्लस L2 जो हमारे वेरी किए थे L1 माइनस L2 तक। तो ये L1 प्लस L2 1 प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 3 फिर 2 एंड 1। तो अब हमने 3 का तो ले लिया, अब नेक्स्ट हम लेते हैं 2। L बराबर कितना आया हमारा, L12 बराबर कितना कितना आया 3 2 1, ये हो गया। अब 2 से लेते हैं। 2 के लिए हमारे पास क्या है, L बराबर L12 प्लस L3 यानी L12 अब कितना ले रहे हैं 2, L3 कितना ले रहे हैं हम 3। तो इससे लेके ये कहाँ तक वेरी करेगा, 2 माइनस 3। तो ये कितना होगा 5 4 3 2 1। तो दूसरा हमारा L की वैल्यू कितनी आ गई, 5 4 3 2 एंड 1। ये हम कौन से ले रहे हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, किसके लिए, PDF का एटॉमिक टर्म हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अब हमारे पास क्या बचा 1, तो 1 रहेगा। L12 अब कितना हो गया 1 प्लस 3 से हमारे पास कितना हो गया 1 माइनस 3। इसका मतलब ये हमारे कैसे है 4 3 2 4 3 1 माइनस 3 यानी 2। इसका मतलब कितना हो गया 4 3। तो एक हमारे L की वैल्यू कहाँ कितनी हो गई 4 3 एंड 2। तो इस तरीके से हमने L की वैल्यूज निकाली। अब ठीक इसी तरीके से हम देखिए एटॉमिक टर्म के लिए हमको क्या चाहिए होगा, S की वैल्यू चाहिए। S की वैल्यू भी ठीक वैसे निकलेगी। S की वैल्यू कैसे निकलेगी, S1 प्लस S2 पहले निकालेंगे। तो हम S12 कैसे निकालेंगे, S1 प्लस S2 से जो भी एंगुलर मोमेंटम जुड़ते हैं उनकी वैल्यू जो है इसी तरीके से हमने बताई थी, आपको निकालते हैं। हाफ इसका एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ हाफ प्लस हाफ और हाफ माइनस हाफ। इसका मतलब L की वैल्यू निकल आई। अब हम S की वैल्यू देखते हैं। S के लिए हम पहले S12 निकालते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन है हाफ और प्लस हाफ
हाफ माइनस हाफ, तो कितनी वैल्यू निकलेंगी 1 एंड 0। तो एक बार हमारा S12 की वैल्यू निकल आई 1 एंड 0। अब दूसरी बार ये हो गया हमारा S12 कितनी दो वैल्यू लिया है 1 एंड 2 0। अब F भी हाफ होगा, तो एक बार हमारा S कितना होगा S12 प्लस S3। S12 कितना है 1, S3 कितना है हाफ, यानी एक वैल्यू कितनी लेगा हमारा 3/2 से। तो देखिए इसको फिर वैसे ही करेंगे 1 प्लस हाफ से 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/2, 1 घटाइए तो ये हाफ। तो हमको S की कितनी वैल्यू मिल गई जब हमने S12 बराबर ये 1 यूज किया है, तो 3/2 एंड हाफ। अब देखिए दूसरी हमारी वैल्यू कौन सी होगी, when S12 इज इक्वल टू 0। दूसरी S की वैल्यू कौन सी होगी, when S12 इज इक्वल टू 0 एंड S3 इज इक्वल टू हाफ, देन S इज इक्वल टू हाफ। तो हमारी जो S की वैल्यू देखिए कौन कौन सी आई हैं, S की वैल्यू हमारी आई हैं 3/2 हाफ और दूसरा S आया है हमारा हाफ। तो इस तरीके से हमें PDF के लिए एटॉमिक टर्म के लिए L और S की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए क्या करते हैं, when L is equal to 6, तो हमारी एटॉमिक टर्म क्या होगी, when L is equal to 6 and S is equal to 3/2। तो देखिए 6 है तो 0 टर्म मिला के 7 कर लीजिए, SPDFGHI 7 हो गया, I में आएगा। इसका मतलब हमारा सिंबल I, L बराबर 6 के लिए हम कौन सा क्वांटम नंबर है हमारा I, ये कोडिंग है हमारी इसकी। और 2s प्लस 1 हम निकालेंगे एटॉमिक टर्म के लिए, 2s प्लस 1 ये कितना होगा 2 इंटू 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो 2s प्लस 1 आना चाहिए वो कितना हो गया I एंड 4। ये हमारी किसके लिए टर्म हो गई 6 और 3/2 के लिए टर्म हो गई। दिस इज ओनली वन टर्म, दिस इज ओनली वन टर्म। अब हाफ के लिए हमें देखिए 2 टर्म मिलेंगी, वो कैसे निकालेंगे, 2s प्लस 1 तो हमारा जो है हाफ के लिए कितना हो जाएगा, I तो I रहेगा, L तो 6 के लिए ले रहे हैं, L बराबर 6, तो टर्म हमारी कितनी होगी I होगी। और उसके लिए 2s प्लस 1 निकालिए, 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी जो है कितनी हो गई 2s प्लस 1 जो है I2। इसके लिए भी I2 निकलेगी, इसके लिए भी I2 निकलेगी। तो ये I2 हमारी कितनी हो गई, दीज आर 2 टर्म, दीज आर 2 टर्म्स। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा 6 का कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं किसके लिए 5 के लिए। 5 देखिए कितनी बार आ रहा है 5 5 2 टाइम्स आ रहा है हमारे पास। तो 5 जो है 2 टाइम जो है हमारा इस 3/2 टर्म्स के साथ 2 बार देगा हमको। इसका मतलब 5 लीजिए तो 6 तक गिन लेते हैं। अब देखिए L बराबर 5 लेते हैं, तो L बराबर 5 के लिए कितना आएगा हमारा
निकाल दीजिए, 5 लीजिए तो PDFGH, H आएगा तो हम ये H लेंगे। मल्टीप्लिसिटी 3/2 के लिए हमारे पास कितनी है, 4 लेंगे। ये टर्म हमारे पास 2 है तो ये 4 कितनी टाइम आएंगी, 2 टाइम्स। अब हम इसके साथ लेंगे तो ये H है, मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2, ये 2 इस टर्म्स के साथ और 2 इस टर्म के साथ, तो ये टर्म्स कितनी होंगी, 4 टाइम्स। अब हम लेते हैं L बराबर 4, L बराबर 4, इसका मतलब हमारा आ गया SPDFG, तो हम जो है SPDFG, L बराबर 4 हो गया। तो अब हमारा वो होगा G, इसकी मल्टीप्लिसिटी वही रहेगी 3/2 के साथ, कितनी, 4 रहेगी। और टर्म कितनी है, 4 कितनी है, 1 2 3, तो ये टर्म्स कितनी होंगी, 3 टर्म्स। अब देखिए दूसरी कितनी होगी, G, हाफ के साथ हमारी मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 2, तो ये कितनी होंगी, 1 2 3, तो इसके साथ हो गई और 2 इसके साथ हो गई, तो ये तो 3 टर्म्स हो गई और 2G कितनी हो जाएंगी, 6 टर्म्स। इसी तरीके से आगे बढ़िए। अब हमारे पास क्या है, 3 है, 3 हमारे पास कितना है, L बराबर 3, इसका मतलब 4 तक गिन लीजिए, SPDF, F मल्टीप्लिसिटी 4, ये हमारे पास 3 कितनी टर्म है, 1 2 3, तो ये हमारी कितनी टर्म होंगी, 3 टर्म्स। किसके लिए, 3/2 के लिए। इसी तरीके से 1/2 आपकी 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास 2F कितनी होंगी, दिस विल बी 6 टर्म्स। अब इसके बाद when L बराबर 2, इसका मतलब D हो गया, D 4 हो गया, 3 कितना है, 1 2 3, तो ये कितनी टर्म हो गई 3/2 के साथ, 3 टर्म्स। और एक हमारे पास मल्टीप्लिसिटी हाफ के साथ कितनी हो जाएंगी, ये भी 6 टर्म्स हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, 2 क्या है, ये अभी 2 करा, SPDF, L बराबर 3, L बराबर 3, इसका मतलब F आया, F 4 कितनी है, 1 2 3, तो 3 टर्म्स और 4F जो है 6 टर्म्स ये हो गई। अब हम लेते हैं 2 के लिए L बराबर 2 के लिए D टर्म आएगा, D 4 3/2 के साथ, 2 कितना है, 1 2 3, अगेन ये 3 टर्म्स हो गई 3/2 के साथ, और 2D ये कितनी होंगी, 6 टर्म्स होंगी। अब हमारा आता है 1 लीजिए, 1 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो P हो गया, दिस इज P, L बराबर 1, दिस इज P। 3/2 के साथ कितनी टर्म है हमारी, 1 2 है, तो ये कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स। और P2 कितनी टर्म्स होंगी, डेफिनेटली 2 इसके साथ, तो इसकी जस्ट डबल हो जाएंगी, ये दिस विल बी 4 टर्म्स। और L बराबर 0 हमारे पास कितनी है, 1 है, L बराबर 0, तो उसके लिए S आ जाएगा। और हमारे लिए ये S बराबर 4 तो 1 होगा, और S2 हमारे पास कितनी होंगी, 2 टर्म्स। ये इस तरीके से हम जो है एटॉमिक टर्म्स निकालते हैं। होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेल कि हाउ वी कैलकुलेट या इवेल्युएट एटॉमिक टर्म्स। अब देखिए
अब हमारे पास ये तो हमने बात कर ली नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की, जिसमें कि एक सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अब हमारे पास आता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, इसकी टर्म्स हम जो है अभी आपको बताएंगे। इसमें क्या है कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखिए, हमारे एक सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम Np2 का यदि हम निकालना चाहें, जैसे कार्बन का आपके पास रहता है 1s2 2s2 2p2, तो ये तो क्लोज शेल है। कल बताया था मैंने, क्लोज शेल में बताया था कि हमें इसके लिए बॉदर होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि L बराबर 0 S बराबर 0 आ जाता है। तो क्लोज शेल के लिए हमें एटॉमिक टर्म में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसकी एक ही टर्म रहती है एंड दैट इज 1s। इस हमेशा क्लोज शेल के लिए याद रखिए, जो एटॉमिक टर्म बनेगी वो 1s बनेगी। अब देखिए, यदि Np2 है तो हमारे पास P L बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, और नेचुरली L बराबर 1 है, तो हमारी जो P सब शेल है, और P सब शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं। तो हमारे पास एक इसके लिए फॉर्मूला है कि हम कितने वेज में इन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला है दैट नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू g फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड g माइनस n फैक्टोरियल। ये आपको बताएगा कि P सब शेल में हमारे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने तरीके से अरेंज होते हैं। तो देखिए G क्या है, अब P है, P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, तो ये G का लिखेंगे हम 6 फैक्टोरियल। तो G क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर गिवन सबशेल, फॉर गिवन सबशेल P के लिए कितने हैं, 6। तो यहाँ पर हमारे पास 6 फैक्टोरियल आ गया। हमारे पास P में कितने हैं, 2, तो ये n बराबर 2 फैक्टोरियल कि अभी हमारे पास P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो दिस इज 2 फैक्टोरियल। G माइनस n डेफिनेटली 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये कैसे हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल यानी 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारा जो है हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30/2। इसका मतलब हमारे पास कितने वेज आ गए, दैट इज 15 वेज। हम जो है P एटॉमिक सब शेल में, सॉरी P सब शेल में हम जो है दो इलेक्ट्रॉन्स को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 15 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और चूंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, यदि ये मैं एग्जाम्पल बता दूंगी आपको तो आप फिर सब की नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक टर्म निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक टर्म निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखिए वेज कितने हो गए, 15 वेज हम कैसे अरेंज करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। नेचुरली हमारे पास P में कितने हैं, 3 बॉक्स, 3 हमारे पास ऑर्बिटल्स होती हैं, तो ये हम बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से। ये कितने
हो गए 6, ऐसे करके हम 3 जो है 5 टाइम्स कर लेंगे। और एक इधर ले लेते हैं। ये हमारा जो है 3 टाइम्स 15 अरेंजमेंट हमारे बन गए। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 and 2। कितने बॉक्सेस में अरेंज करना है? 3 बॉक्सेस में। तो एक बार हम ले लेते हैं 1 2, एक बार हम ले लेते हैं अरेंजमेंट 1 3, और एक बार हम अरेंजमेंट ले लेते हैं 2 3। इस तरीके से हम अरेंजमेंट ले लेते हैं। तो ये हमारा देखिए कैसे होगा। एक इसकी जो वैल्यू है +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 एंड माइनस, इस तरीके से सभी बॉक्स इसका रहता है। अब हम लेते हैं 1 2 यानी पहले ये इसमें देखिए नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में हमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भूल जाइए, ध्यान ही नहीं रखना, अलग अलग वैल्यूज हैं उसमें। यहाँ पर हमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है एन और एल की वैल्यू जो है सेम है। तो पहले फर्स्ट 2 ऐसे जा सकते हैं, फिर हमारे ऐसे जा सकते हैं, या फिर एक ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है, या फिर एक ऐसे जा सकता है, एक ऐसे। अब हमारा क्या लेंगे? 1 2 हो गया। अब हम लेंगे दिस इज फॉर 1 2, दिस इज फॉर 1 2, ये दो 1 2। अब हम 1 3 लें, या हम लें एक बार 1 का 2 के साथ हो गया, एक बार हमारा 1 के साथ 3 हो गया। 1 3 में ले लीजिए 1 1 1 3, ये और 1 3, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया 1 3 में। अब 2 3 लीजिए, 2 3 में ये या तो ऐसे जा सकते हैं, इसको देखते जाइए, या एक इसको इधर जा सकता है और एक इधर जा सकता है, और इसका उल्टा ये ऐसे। तो ये हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए 12 अरेंजमेंट आ गए। एक हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएं, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएं, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे किस में चले जाएं? इसमें चले। तो ये हमारे 15 वेज हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये तो हमारे हो गए अरेंजमेंट करने के। यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है? +1 और 0। L बराबर 1 है और ये 0 है। 1 + 0 बराबर कितना आएगा? 1। तो मैं L की वैल्यू तो इधर लिखती जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड में, ये कितना आएगा? 1, और S की वैल्यू मैं इधर लिखती जाऊंगी। S की वैल्यू कितनी होगी? हाफ इसकी और +½ इसकी, इसका मतलब 1। मैं L इधर लिख रही हूँ और S जो है इसके राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ। इधर देखिए, इधर ये +1 है, ये 0 है, वही वैल्यू रहेगी 1, लेकिन स्पिनिंग कितनी हो जाएगी? -1।
माइनस हाफ, इसका मतलब स्पिनिंग इज -1। इसमें देखिए 1 + 0, इसमें L की वैल्यू तो 1 रहेगी, लेकिन इस S बराबर कितना हो जाएगा 0। ये L है और ये S है। इसमें देखिए 1 + 0 1 और स्पिनिंग इज 0। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे L लिखूंगी, राइट हैंड साइड पे S। इसमें देखिए 1 - 1, L बराबर कितना है 1 + -1, यानी L बराबर 0। S बराबर कितना है हाफ, S बराबर कितना है 1। इसमें देखिए 1 एंड -1, इसमें L बराबर कितना है 0 और ये कितना है -1। L बराबर 0 और S बराबर 0, L बराबर 0, S बराबर 0। ये इसमें हो गया। अब इसमें देखते हैं L और S। इसमें 0 - 1, L कितना है -1, S बराबर कितना है 1, इसमें L बराबर कितना है -1। क्योंकि -1 + 0 और ये कितनी है -1 हाफ, -हाफ, ये कितना है -1, ये 0, ये कितना है -1, ये -1 और ये कितना है 0। अब इसकी वैल्यू देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और किसमें गए +1 में गए हैं, तो ये कितना है L बराबर 2, स्पिनिंग 0। ये L बराबर 0 में गए हैं, स्पिनिंग 0। और ये इसके लिए -2, क्योंकि ये माइनस वाले में गए हैं, और स्पिनिंग कितनी है इसकी 0, एंटी पैरेलल है। तो अब हमारे को L और S की स्टेट भी पता लग गई इसमें। अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा L की वैल्यू कितनी है। इसमें आप बिल्कुल बिना सोचे समझे कहेंगे कि मैक्सिमम L की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम L की वैल्यू कितनी ले ली 2। L की वैल्यू 2 है तो ml कितनी वैल्यू लेगा, हमारी ml लेगा 2L + 1, इसका मतलब 5 वैल्यूज लेगा, 5 फोल्ड डिवीजन जैसी। तो वो कौन कौन सी होंगी 2, 1, 0, -1 एंड -2। अब आप ये देखिए कि जो मैक्सिमम L वैल्यू है 2, उसके साथ स्पिनिंग कौन सी है वो ही हमारी S मैक्सिमम माना जाएगा। तो 2 के साथ हमारी मैक्सिमम स्पिनिंग है, जो मैक्सिमम 2 है उसके साथ हमारी स्पिनिंग कितनी है 0। तो हमारे पास S बराबर कितना है 0। तो हमारा कैसा S बराबर 0 आएगा, तो वो हमारा 0 सबके साथ हो जाएगा, एक ही वैल्यू है 0। तो हम लेते हैं 2 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन, वो कौन सा है ये 2 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन, ये 1 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो 1 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन कौन सा है ये, तो हमारा ये हो गया। 0 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हमारा कौन सा हो गया, 0 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन हो गया हमारा ये ले लीजिए 0 के 0 के साथ कॉम्बिनेशन 3। और फिर -1 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन देखिए हमारा -1 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन देखिए, तो हमें मिल गया -1 का 0 के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन मिल गया। और अब हमारा आता है -2 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन देखिए, -2 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन है ये। अब नेक्स्ट है, अब यहीं पे देख लेते हैं हमारा
कि L बराबर 2 है और S बराबर हमारा 0 है, तो L बराबर 2 यानी D आएगा। L बराबर 0 1 2 SPD। तो हमारी जो टर्म होगी क्या आएगा, D, क्योंकि L बराबर 2 है। 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के L बराबर 2 के लिए D। डिजनरेसी कितनी होगी हमारी, डिजनरेसी होगी 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारी देखिए जो L बराबर 2 और S बराबर 0 के लिए हमको जो टर्म मिलेगी वो कितनी होगी, 1T। मैक्सिमम वैल्यू L के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 है, और ये कितनी है, S है। तो ये हमारे को मिल गई कितनी टर्म, 1T। अब देखिए, अब हमारे पास जो है अब हमारे पास मैक्सिमम L की वैल्यू कितनी है, 1। तो जब L बराबर 1 है तो ml कितनी वैल्यू लेगा, नेचुरली ml लेगा हमारी 2L प्लस 1 यानी 3। तो 1 0 और -1। 1 के साथ S की वैल्यू मैक्सिमम, देखिए 1 के साथ X की वैल्यू मैक्सिमम 1 S है, तो S भी 2S प्लस 1 वैल्यू लेगा। तो S की भी बार हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1 0 एंड -1। अब देखिए इसके कॉम्बिनेशन देखते हैं। पहला हम लेते हैं 1 1 1 1, ये हमने मान लिया 1 1, इसको हम इससे दिखाते हैं। अब हम लेंगे 1 0 1 0 1 0, कौन सा है हमारा, 1 0, ये हमारा 1 0 है। अब हमारा है 1 -1 1 -1, देखिए 1 और हमारा -1, ये है 1 और -1, ये हो गया। अब देखिए 0 1, L बराबर 0 और 1, देखिए तो हमारा ये है 0 और 1, ये। फिर हम देख रहे हैं 0 0 0 0, ये हो गया। फिर हमने देखा 0 -1, देखिए 0 -1 कहाँ पे मिल रहा है हमको, 0 -1 हमारे लिए ये है, ये हो गया हमारा। अब -1 1 -1 1 -1 1, ये है। -1 0 -1, ये तो हो चुका, -1 0, ये है। और -1 -1 -1, ये है हमारा। तो देखिए सब, अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास देखिए ये वाली वैल्यू बची है 0 0 की, जहां पर हमारे पास कौन सा है, L बराबर 0 और S बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास L1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 1, और S बराबर 1 था। तो इसके लिए हमको देखिए कौन सी टर्म मिल जाएगी, L बराबर 1 के लिए और S बराबर 1 के लिए, L बराबर 1 के लिए P मिलेगी, और S बराबर 1 के लिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इट मीन्स 3। तो ये हमको 3P जो है एटॉमिक टर्म मिलेगी। और L बराबर 0 के लिए और S बराबर 0 के, L बराबर के 0 और 1, इसके लिए हमको कौन सी टर्म मिलेगी, 1s। तो हमने देखा कि हमको NP2 के लिए हमारे पास कौन कौन सी वो आई, एक तो 1D आई, एक हमारे पास 3P आई, और एक हमारे पास आई 1s। तो इस तरीके से हम जो है
इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस तरीके से हम एटॉमिक टर्म कैलकुलेट कर इवेल्युएट कर लेते हैं। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, अब हमारे पास क्या बचा। मैंने बताया था एटॉमिक स्टेट के लिए हम जो है दो टर्म डिस्क्राइब करते हैं, एक तो एटॉमिक टर्म और दूसरा है हमारा एटॉमिक टर्म लेवल। एक हमारा है एटॉमिक टर्म और दूसरी थी एटॉमिक टर्म लेवल या एटॉमिक टर्म सिंबल। ये बिल्कुल ठीक, इसमें बस क्या है, एक ही डिफरेंस है। एटॉमिक टर्म में तो हम क्या लेते हैं L2s+1 और जब ये सिंबल लग जाता है तो यहाँ हम J और लिख देते हैं। J कुछ नहीं है, J किसके बराबर है L+s, क्योंकि बताया था ये दो एंगुलर मोमेंटम का हमने एडिशन बताया था, तो हमने उस एंगुलर मोमेंटम को हम किससे शो कर रहे थे, J से शो कर रहे थे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हमने जो दो कोई भी प्रकार के एनी टाइप ऑफ टू एंगुलर मोमेंटम को हमने किससे शो किया था, J से, और ये J1 + J2 था वहां पर। अब देखिए यहाँ पर ये J किसके बराबर होगा, L+s। अब मान लीजिए आपको कोई टर्म निकालनी है, एटॉमिक टर्म सिंबल मान लिए निकालना है किसी का। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसमें देख लेने से ये फायदा रहता है, जल्दी अब टाइम बच जाता है हमारा। तो एटॉमिक टर्म लेवल के लिए हम जो है वैल्यू ले लेते हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं एटॉमिक टर्म लेवल के लिए हाँ, एटॉमिक टर्म लेवल जो है हम मान लीजिए किसका निकाल रहे हैं, L बराबर 2 और S बराबर 1 के लिए निकालते हैं। या फिर हम ले लेते हैं, इस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या दिया हुआ है, 1s2 2s2 2p और 3d। मान लिया आपको ये दिया हुआ है एटॉमिक टर्म सिंबल, आपको इसका निकालना है 2p एंड 3d का। तो हम सबसे पहले तो क्लोज शेल देखेंगे, इससे तो हमें आंख मीच के कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास L कितना है, 2p, L बराबर हमारे पास कितना है, यहाँ पर L1 जो है कितना है 1 और L2 बराबर हमारे पास कितना है 2। ये हो गया। तो L बराबर हमारा कितना हो गया, L1 + L2 से L1 - L2 या 3 2 और 1। हमारे पास क्या कितनी वैल्यू आएंगी, 3 यहाँ से मिलेगा, उससे कम 2 और फिर उससे यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो किसका है, 2 - 1 का 1। इसका मतलब L की हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यूज। अब इसके लिए देखिए एटॉमिक टर्म के लिए क्या करना होगा हमको, एटॉमिक टर्म पहले बनानी पड़ेगी, फिर अब हम S की वैल्यू भी ऐसे निकाल लेते हैं। तो हमारे पे L की वैल्यू कितनी आ गई, L बराबर आ गया 3 2
एंड 1। एस की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी आएंगी? एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो एस बराबर हमारे पास कितना आएगा? हाफ प्लस हाफ, हाफ माइनस हाफ, इसका मतलब 1 और 0। तो एस की हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है? एस की हमारे पास वैल्यू है 1 एंड 0। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एटॉमिक टर्म्स बताइए, तो हमने भाई हम आप कहिए कि ये तो क्लोज शेल है, इसमें तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी तो स्टेज केवल एक ही होती है 1s। अब हमारे पास 2p है तो हमने इस तरीके से वैल्यू निकाल ली, l की 3 2 1 है और s की 1 0। अब देखिए मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितनी होगी? मल्टीप्लिसिटी देखिए s बराबर व्हेन s बराबर 1 तो 2s प्लस 1 बराबर कितना होगा हमारा? 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। एक मल्टीप्लिसिटी तो हमारी कितनी आ गई? 3 के लिए। और दूसरी व्हेन s बराबर हमारा 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस 1, इसका मतलब हमारी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू। तो हमारे को मल्टीप्लिसिटी तो एक हमको 3 मिली, यहाँ लिख लेते हैं एक मल्टीप्लिसिटी हमको कितनी मिली है? 3, और एक मल्टीप्लिसिटी हमको कितनी मिली है? 2s प्लस 1 बराबर 1। ये कब है? व्हेन s बराबर हमारा कितना है? 1, और ये कब है? व्हेन s बराबर 0। ये जो है इस तरीके से हमारे को मल्टीप्लिसिटी मिल गई। अब देखिए अब एटॉमिक टर्म हमारे पास आराम से बन जाएंगे। एटॉमिक टर्म L बराबर 3, L बराबर 3 क्या होगा? SPDF, SPDF मतलब 4 लेनी पड़ेगी, 0 का हम निकाल देते हैं तो हमारा L बराबर 3 है तो F हो गया। मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारी? 3। एक टर्म मिल गई, दूसरी F, दूसरी मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारे पास? 1। दूसरी मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितनी है? 1। 2 यानी D। मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3। और दूसरा मल्टीप्लिसिटी हमारी कितनी है? 1। 1 P3 एंड P1। इतनी हमारी एटॉमिक टर्म बनी। अब हमें एटॉमिक टर्म सिंबल चाहिए J, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर J के लिए हमारे पास J L प्लस S से L माइनस S, ठीक है? एक बार L हम लेंगे कितना? 3, और एक बार हम लेंगे कितना? 1। तो ये हो गया 3 प्लस 1 से ये हो गया 3 माइनस 1, इसका मतलब ये 4 3 और 2, 4 3 2। तो 4 3 2 जो है हमारा J की वैल्यू आई किसके लिए? व्हेन L बराबर 3। L बराबर 3 के लिए हमको कितने मिले हुए हैं? ये 2 टर्म मिले हुए हैं। तो हमको L बराबर 3 के लिए कितना मिलेगा? 3 F 4 3 F 3 एंड 3 F। एक इसके लिए है L बराबर 3 के लिए। अच्छा अब हमारे L बराबर 3
ये भी L बराबर 3 के लिए है हमारे पास, और अब S बराबर 1 था हमारा, तो मल्टीप्लिसिटी तो हमारी ये है, ये वाली यूज हो जाएगी। L+1 हमारा L कितना है 3, S कितना है हमारा इसमें 0, 3 + 0 से 3 - 0, इसका मतलब 3 हो गया हमारा। और ये हमारी वैल्यूज आ गई कौन सी, J बराबर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 3 से 3 तक ही जाएंगे, 3 + 0 से 3 - 0, इसका मतलब हमारी एक वैल्यू आ गई 3J बराबर। तो इसके लिए हमको केवल एक वो मिलेगी 1F3, ये हमारा हो गया। ये किसके लिए हो गया, when L बराबर 3 एंड ये जो इन दोनों की टर्म हमारी यूज हो गई, S बराबर 1 के लिए और S। अब हमारे पास 3D के लिए आ जाइए, ये F ओवर हो गया, 3D एंड 3 ये 3D, इसकी J की वैल्यू कितनी है, ये एटॉमिक टर्म सिंबल निकालना चाहें तो D के लिए L बराबर कितना है हमारे पास 2, और S बराबर कितना है 1, तो J बराबर कितना है 2 + 1 से 2 - 1 तक जाएगा, 3 2 and 1, J की वैल्यू कितनी आएगी 3 2 1, कब, जब हमारा L बराबर ये है 2। तो ये कैसे बनाएगा, एक बार 3D J बराबर 3, 3D 2 और 3D 1, ये हमारे एटॉमिक टर्म सिंबल बन गए। मतलब एक एटॉमिक टर्म जो है उसमें हमारे 3 एटॉमिक टर्म सिंबल्स हैं। अब इसी तरीके से इसके लिए देखते हैं, D1 के लिए यहाँ पे D1 है, तो L बराबर तो कितना होगा 2 और S बराबर कितना है 0, तो 2 + 0 से हमारी वैल्यू J की कितनी जाएगी 2 + 0 से 2 - 0, इसका मतलब 2। तो एक हमारा जो है कौन सी वो आ गई D1 और 2, ये हमारा आ गया। अब एटॉमिक टर्म सिंबल किसका निकालेंगे हम, 1 का निकालेंगे। 1 के लिए हमारे पास कितने 3p। अब इसके लिए हम J की वैल्यू निकालेंगे L + S से L - S। L कितना है 2, S कितना है 1 और 2 - 1, इसका मतलब 3 2 and 1। तो 3p के लिए हमारे पास कितनी टर्म सिंबल आएंगे 3p3, 3p2 एंड 3p1। ये हमारे टर्म सिंबल किसके लिए मिल गए 3p के लिए, 3p एटॉमिक टर्म के लिए। इसी तरीके से जब हमारा L बराबर कितना है, L के लिए कितना है 2 और S बराबर 0, तो 2 + 0 से 2 - 0, इसका मतलब 2। तो वो इसके लिए हमारी जो एटॉमिक टर्म सिंबल कितनी आ गई P1। तो इस तरीके से देखिए हम कॉन्फ़िगरेशन से एटॉमिक टर्म और एटॉमिक टर्म सिंबल इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा होम्स रूल। मैंने आपको बताया एटॉमिक टर्म कैसे निकालते हैं, एटॉमिक टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं, और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए
और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है हम निकालते हैं।